हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाषपा नेता डॉक्टर अरविंद राजभर हैं, वाराणसी पहुंचे हैं। अरविंद जी, यूपी कैबिनेट की बैठक हुई प्रयागराज में, अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो स्थल नहीं था, वो तो धार्मिक आयोजन का स्थल था, वहां पर सरकारी बैठक हो गई। देखिए, सरकारी तंत्र है, सरकारी व्यवस्था, और सरकारी व्यवस्था से ही इस कुंभ को संचालित किया जा रहा है और सफलतापूर्वक वो अपने अग्रसर भी है। तो यह विपक्ष हमेशा, क्योंकि वो विपक्ष यह हमेशा प्रयास करता है कि आपदा में अवसर निकालने का प्रयास करता है। उनको समझना चाहिए कि कम से कम हमारी सरकार उस स्थल पर जाकर के, पवित्र स्थल पर जाकर के, जहां करोड़ों लोग आकर के जिनकी आस्था बसी हुई है, वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश के सरकार के संचालन और आगे कार्य योजनाओं का निर्णय लिया जा रहा है। इससे सरकार, विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनका जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उस बैठक से प्रभावित होकर के उन्होंने इस प्रकार से देने का। ये भी बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, ये कम से कम माँ गंगा लोगों को बुद्धि दे, एक तरीके से तंज है उनका सरकार पर। अखिलेश यादव को तब इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए, अगर सौहार्दपूर्ण बुद्धि दे, ये सारी चीज़ों कह रहे हैं, तो उनको भी याद रखना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी, तो जब महाकुंभ लगा हुआ था, तो जिस मेले का प्रभारी कोई हिंदू होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय के मंत्री को वहाँ मेले का प्रभारी बनाने का काम किया था। मतलब कितना घटिया काम था यह बात अखिलेश यादव समझना चाहिए। और ये सारे स्टेटमेंट देने से पहले उनको खुद समझना चाहिए कि मैंने क्या किया था उस समय। अरे आप खुद सोचिए, जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था हो, वहाँ आप एक मुस्लिम मंत्री को आप मेले का प्रभारी बना रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? अखिलेश यादव जी को कुंभ पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे है कि अरविंद जी, आप लगातार सक्रिय भी रहते हैं वाराणसी सहित पूर्वांचल में, अगर कुछ सीटें कही जाए कि आपको लगता है कि वहां पर आप 2027 से ताल ठोक सकते हैं, तो कौन सी सीटें? मैं 27 में चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। अच्छा। मैंने इस बार निर्णय लिया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में अधिक से अधिक विधायक देने का, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे चुनाव लड़ने से हमारे प्रत्याशी कमज़ोर हो जा रहे हैं, और हम जैसे कार्यकर्ता हैं, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मैनेज करके लेकर हमेशा आगे बढ़ते हैं, नई नई योजनाएं, नई नई प्लान बना करके हमेशा चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस बार मेरा 27 में कोई टारगेट नहीं चुनाव लड़ने का, इस बार अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा के जिताने का प्रयास। बहुत बड़ा त्याग है आपका। बस एक अंतिम सवाल, तो 27 के लिए कितनी सीटों पर सुभाषपा की आपकी तरफ से तैयारी? 64 सीटों पर हम ऑलरेडी तैयारी कंटिन्यू किए हुए हैं, और हमारा ट्रेलर अभी जिला पंचायत के चुनाव से होगा। जिला पंचायत चुनाव के बाद फुल फेस में हम विधानसभा सीट पर उतर जाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर डॉक्टर अरविंद राजभर ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.